लगातार पुलिस प्रशासन रोमियो पर काम कर रही है और उन पर लगाम लगाने का भी काम कर रही है, लेकिन वह भी फेल होते दिख रहा है। ऐसा ही मामला एक गांव से आया है, जहां एक पिता की पुत्री को आरोपी युवक बहला फुसलाकर उसका अपहरण करके ले गया, लेकिन अभी तक ले जाने वाले आरोपी युवक का कोई पता नहीं और ना ही युवती का कोई पता है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और काफी परेशान है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 में मामला पंजीकृत कर लिया है। पीड़ित परिजन लगातार प्रशासन के उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और पुत्री को सुपुर्द करवाए जाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुत्री का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो वहीं यह भी आरोप है कि इस मामले में उस युवक के परिजन भी शामिल है। अभी तक कोई पता नहीं चल सका। 22 दिन हो गया, मेरी बच्ची का अभी तक पता नहीं चल रहा है और इनको सब घर वालों के लिए मालूम है। ये डेली खाना लेके जाते हैं और कुछ भी करते नहीं है और परिवार वालों को धमका रहेंगे। आप थाने गए क्या कि नहीं गए? थाने जहाँ गया था सर, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं मिली और जयप्रकाश चौबे वो रहते बच्ची के पास पहुँच गए, अभी तक कोई खबर नहीं लगी है और बोलते कि अब मैं मर जाऊँगा, तो बोले मर जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति जो थाना बानपुर के अंतर्गत आता है, इसकी नाबालिग पुत्री जो कि 14 वर्ष की थी, उसे इसी गांव का व्यक्ति, एक दमंग व्यक्ति जो कि उठाकर ले गया है, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा थाना बानपुर में बार बार कहने के बाद 363 का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज 22 दिन से करीब होने जा रहा है, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं है। इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में यही भी आरोप लगाया गया है कि हो सकता है कि दमंग व्यक्ति ने मेरी बच्ची की कहीं ले जाकर हत्या कर दी हो और उसका अता पता नहीं है। यह तो वास्तविकता बाद में पता पड़ेगी, लेकिन यह पीड़ित व्यक्ति पिता बार बार रोता गाता सभी जगह घूम रहा है न्याय की गुहार के लिए, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं है। तो वहीं दमंग लोग इसके परिवार के ऊपर छींटाकशी या गंदे गंदे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और यह पीड़ित व्यक्ति का रात और दिन खाना खाना दुश्वार हो गया है। इसका आशंका है कि यदि मेरी बच्ची की कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने हत्या कर दी हो, तो दूसरी तरफ थाना बानपुर जाता है तो वहाँ पर बताते हैं कि इसको दुत्कार कर भगा दिया जाता है और यह बेचारा कभी थाने तो कभी एसपी साहब की चौखट पर बार बार न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन इसको कहीं से भी न्याय की आशा की किरण दिखलाई नहीं पड़ती है। एक तरफ महिला आयोग बनी हुई है, लेकिन महिला आयोग मात्र नाम मात्र को दिखलाई दे रही हैं। पीड़ित व्यक्ति बार बार रो रहा है अपने न्याय के लिए। आखिर इन्हें कौन न्याय दिलाएगा? मुख्यमंत्री भले ही यह कह रहे हों कि हम गरीबों, असहायों, निर्धनों के साथ न्याय करेंगे, दमंगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, यदि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो वहाँ पर बिल्डोजर चलेगा, लेकिन दमंग एक नाबालिग पुत्री को उसके घर से बहला फुसला कर उठा ले गए हैं। आज 22 दिन में भी उसका कोई अता पता नहीं है। ये तो भगवान ही मालिक है कि बच्ची सुरक्षित है या असुरक्षित है। यह तो आने वाला समय बतलाएगा कि आखिर कौन करौटा बैठे ऊँट।